राहु का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और किस स्थान पर बैठकर राहु क्या फल प्रदान करता है, राहु की क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या इसके स्वभाव हैं और क्या प्रभाव है और किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ता है, और राहु अगर खराब हो तो राहु को प्रसन्न करने का क्या तरीका है और सहज और सरल उपाय क्या है, इस वीडियो में अंत तक आप धीरे धीरे हर बात सुनेंगे। तो राहु से संबंधित जितने भी संदेह आपके मन में रहे होंगे वो सारे संदेहों का निराकरण आज आपको मिलेगा सुनने को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राहु की क्वालिटी समझते हैं। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है और राहु अमृत पीने के बाद अमर हो गया था। तो ऊपर का जो हिस्सा है राहु और नीचे का जो धड़ है उसका नाम है केतु। केतु पूंछ है और मुख है राहु। इसको सर्प की संज्ञा भी दी गई है। तो ये जो है इसके मुख में विष भी है और अमृत भी है, दोनों है। ऐसे काम करता है राहु वाला जो कोई नहीं करता संसार में। विष कुंभम पयो मुखम, राहु जिसके लगन में हो वो अच्छा मित्र नहीं होता। वो क्या करता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ऐसी दो तरफ की बात करता है। बोला हाँ हाँ तेरा काम कर दूंगा, लेकिन मन में उसके पाप भरा रहता है। लेकिन ये एप्लीकेबल सबके लिए नहीं है। ये जिनकी राशि उच्च राशि है राहु की, उसके लिए अलग फल होगा, अच्छा फल होगा। जिनकी कुंडली में राहु मित्र राशि या उच्च राशि में नहीं है, शत्रु राशि में है, वो उसका फल अलग होगा। तो आज हम शुरू करते हैं। राहु के स्वभाव को देखिए। राहु किसका पुत्र है? सिंहिका नाम की राक्षसी है जो समुद्र में आकाश में उड़ते हुए पशु और पक्षियों का, पंछियों की छाया को पकड़ करके खा जाती है। तो राहु उसका पुत्र है। डिप्लोमेटिक प्लेनेट है ये। जिस राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करता। कहीं बम विस्फोट करना हो या सुसाइडल बम जो ये आतंकवादी करते हैं वो काम, या किसी की हत्या करनी हो। मैं सभी की बात नहीं करता हूँ। आपने भारत के अंदर 2-3 केस ऐसे सुने होंगे। कुछ लोगों ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और उसके 35 टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रखा और उसको मार दिया। तो ऐसा काम वो राहु जहां उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं ऐसा राहु बैठा होगा जो उससे इस प्रकार के घृणित और अप्रत्याशित काम करवा रहा है, जो कोई काम साधारण व्यक्ति रोजमर्रा के जिंदगी में ऐसे काम नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि मैं रहस्यमय काम करूं और मेरे कामों का किसी को पता ना चल जाए, चुपचाप गुपचुप तरीके से काम करूं। लेकिन पाप, ताप और संताप और सांप ये सब का पीछा नहीं छोड़ता। पाप पिछले जन्म का भी हो तो सामने जरूर आता है। तो जो लोग ऐसे घृणित कार्य करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप जो भी पाप कर रहे हैं इस जन्म में अगर बचोगे नहीं, लेकिन अगले जन्म में पकड़े जाओगे। तो पाप नहीं करना चाहिए। राहु की कुछ ऐसी बातें हैं, वैसे व्यक्ति रहस्यमय होते हैं, किसी को अपनी गतिविधियों के बारे में बताना पसंद नहीं करते, अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं, चुप रह करके रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं देते। आप उनके स्वभाव को नहीं पहचान सकते कि आपकी बात पर वो खुश हुए या नाराज हुए। अपने मन में ही वो प्लानिंग करते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं, किसी से सहारा मांगना अच्छा नहीं समझते। ये प्लस पॉइंट है आपका। अब आप शुरू करते हैं हम आपके लिए कि राहु अगर ज़्यादा खराब हो किसी का
तो उपाय मैं अभी बता रहा हूँ, लास्ट में भी बताऊँगा। कंबल ब्राउन कलर का, चप्पल, जूते दान कर सकते हैं। रेक्सीन के बने हुए, चमड़े के बने हुए पदार्थ दान कर सकते हैं। ब्राउन कलर की मिठाई दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर आप दान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रिक्शा वाला है कोई, या कोई कुष्ठ रोगी है, भिखारी है, उनको ज़रूर दान करें। तो ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। एक उपाय और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। तब तक आप सुनिए कि राहु का 12 राशियों में क्या क्या प्रभाव होता है। पहला, सबसे पहला, लगन में अगर राहु हो तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, अभिमानी होता है, अपनी रेस्पेक्ट को बचा करके रखता है, सेल्फ रेस्पेक्ट का धनी होता है और किसी की परवाह नहीं करता। वो कौन क्या कहता है सुनता नहीं है। और अगर किसी से प्रेम विवाह करना है तो अपनी पत्नी के अलावा भी किसी अन्य स्त्री से प्रेम संबंध रखता है। और ऐसे व्यक्ति अपने खानदान में बहुत उच्च शिखर पर पहुंचता है। और शादी जो है 2 तरह से करता है, अवैध संबंध भी होते हैं उसके। ऐसा व्यक्ति बहुत रहस्यमय और सेल्फ मेड होता है, अपने जीवन का निर्माण करता है, राजाओं जैसी जिंदगी जीता है, ये मान के चलिए। दूसरा, राहु का इफेक्ट क्या है दूसरे भाव में? उसकी जो वाणी है उसमें चपलता, चातुर्यता, उसकी वाणी में लपेट करके ऐसी मक्खन वाली बात बोलेगा जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। उसके जो दांत होंगे, दंत पंक्तियां जो हैं, दांतों की जो सीधापन है वो नहीं होगा, उबड़ खाबड़ दांत हो सकते हैं, ऐसा ग्रह बता रहा है। और धनवान होते हैं, येन केन प्रकारेण, छल से, बल से अपनी जो कमाई है वो अपनी अच्छी सुंदर वाणी से अट्रैक्ट करके दूसरों को धन का लाभ करते हैं। तीसरा, राहु सबसे अच्छा बताया है ज्योतिष शास्त्रों में, और 11वां भी। उनकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। एक शब्द आता है संसार में, बाहुबली। तीसरे स्थान में जो राहु होता है, बाहुबली होता है। उसके सारे काम फोन पर होते हैं या घर बैठे बैठे ही अपने सब काम निपटा लेता है, सम्राट की तरह से आचरण करता है, उसको राजा कहा जा सकता है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चतुर्थ, राहु माता के लिए कष्टकारक होता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन को चेंज और बदलाव देखता रहता है लाइफ में, क्योंकि राहु उसको एक जगह टिकने नहीं देता। भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलता है उसको। पंचम भाव में कीर्तिमान होगा, अभिमानी होगा, संतान को कष्ट उसको प्राप्त होता है, संतान के प्रति उसके दायित्व में कुछ बाधाएं आती हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में, और विद्या संबंधी व्यवधान, परेशानी, अपनी विद्या का पूरा लाभ उठाना चाहता है और ऐसी गूढ़ विद्याओं को सीखता है जो किसी के पास नहीं होती, रहस्यमयी गूढ़ विद्या। और छठे में धैर्यवान, गुणवान, सुखी और राजा की तरह रहने वाला, और गलत संगति इसकी होती है, गलत दोस्तों से मित्रता करता है और मामा और चाचाओं से उसका विवाद या विरोधाभास बना रहता है। सप्तम भाव का जो राहु है, एक से अधिक संबंध पत्नियों से रहते हैं या 2 विवाह की संभावना रहती है। ऐसा आदमी बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता है, जुआ और सट्टा भी खेल सकता है, ऐसी रुचि होती है, और बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपने विवाह के अलावा भी अन्य कुछ स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं, ऐसा ग्रह बता रहा है। 8वें स्थान पर राहु कष्टकारक माना गया है। ऐसे बच्चों को 12वें वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है और शरीर में खुजली, दाद, एक्जिमा, स्किन बीमारियां होती हैं, आलसी होता है और भाग्य को कमज़ोर कर देता है राहु। इसीलिए
ऐसे राहु को किसी भी तरह से ज्योतिष शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में अच्छा नहीं बताया। ऐसे व्यक्तियों को राहु का जो हम अभी अंत में उपाय बताएंगे वो जरूर करना चाहिए। धर्म को, नवम स्थान में धर्म को नष्ट करने वाला, यानी कि जिस धर्म में चल रहा है उससे अलग अलग लीक से हटकर काम करता है। दूसरे धर्मों में ज़्यादा रुचि लेगा, लेकिन परिश्रमी होता है, जो काम इसको सौंप दिया उसको पूरा करके छोड़ता है। ये बहुत ही सकारात्मक पहलू है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है और पूरा काम करके अपने को बड़ा संतोष महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति प्राप्त होती है और उसका यश दूर दूर तक फैलता है। दसम भाव में जो राहु है वो ऐसा व्यक्ति नशे के कार्यों में धन खर्च करता है, शराब पीता है, नशीली वस्तुओं पर खर्च करता है या उनका व्यवसाय करता है। विदेशों से इस व्यक्ति के संबंध रहते हैं या दूसरे प्रदेशों से व्यापार करता है, अच्छे कर्म नहीं करता। यही कारण है कुछ मामलों में ऐसे व्यक्ति डिफेम हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं कि वो उस आदमी से बातचीत अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ता है। धनवान होता है वो बात अलग, लेकिन सम्मानित नहीं होता। राजनीति में इंटरेस्ट लेता है, झूठ बोल करके लोगों से धन हरण कर लेता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। आप लोग ये ना समझें जिसका 10वां राहु है कि मुझे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर शक्तिधर शास्त्री जी, ऐसा नहीं है। राशियों का स्थान भी देखिए, अगर उच्च का राहु है तो अलग फल होगा, शत्रु राशि में अलग होगा, चंद्रमा की राशि में अलग, शुक्र की राशि में अलग और बुध की राशि में सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाला होता है। अब आया 11वां राहु राजा की तरह रखता है मनुष्य को। उसके यहाँ नौकर चाकर, पशु, मकान, सवारी, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण तथा उसके द्वार पर पता नहीं कितने लोग याचक की तरह खड़े रहते हैं। बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माना गया है। त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम, उसके ऊपर कोई आपदा आफत कभी नहीं आती। उसका नाम लेते ही समाज में काम बनते हैं। यही कारण है ऐसे व्यक्ति अनुकरणीय और प्रशंसनीय होते हैं और किसी भी मंत्रालय में बड़े पद पर होते हैं। गवर्नर, राजा, मंडलाधीश, प्रांतपति, प्रमुख सचिव, जेलर या आईजी, डीआईजी, सेना अध्यक्ष होते हैं। 12वां राहु काम बिगाड़ने वाला होता है, झगड़ा करवाता है और ऐसे आदमी के जो नाखून है वो बहुत खराब रहते हैं, पैरों के हों चाहे हाथों के, अच्छे नाखून नहीं होते। अच्छे व्यवसाय नहीं करता, हानि उठाता है और ऐसे व्यक्ति दरिद्र कहे जाते हैं और अच्छे वस्त्र भी नहीं पहनता। कभी समय पर खाया नहीं खाया, यात्रा बहुत करता है, व्यर्थ की बिना बात टाइम पास करने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। उसकी जो कोई यात्रा है वो अर्थहीन होती है, उसका कोई सकारात्मक पहलू नहीं होता। यही कारण है ऐसे व्यक्ति की खराब संगति होने के कारण जीवन में कई प्रकार के कामों में लाभ उठाता नहीं है। जेल जाने की संभावना रहती है। अगर विदेश चला जाए तो वहाँ उसके कुछ ऐसे झंझट पैदा होंगे पासपोर्ट के, वीज़ा के, तो उसको जेल में जाना पड़ता है या उसकी जेब कट जाती है, धन की हानि होती है। जिनके यहाँ काम करता है वो उसको पैसा नहीं देते। ऐसा राहु का प्रभाव है। अब हम उपाय की बात करें। सबसे सरल उपाय, पहले हमने आपको बताया उपाय कि कंबल दान करना ब्राउन कलर का, रेक्सीन, जूते, स्वेटर, वुलन के कपड़े गरीब व्यक्तियों को
या जो ज़रूरतमंद भिखारी हैं उनको भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उपाय कालसर्प दोष का भी यही उपाय है। राहु किसी भी स्थान में हो, खास तौर से लगन, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में अगर राहु है तो खास तौर से ये उपाय करें। क्या? एक गोला नारियल लेकर के उसका ऊपर से काट करके उसको सूजी और चीनी घी से भून करके सूजी को उतनी ही सूजी लें जितनी नारियल में आ जाए, फिर चीनी उसमें मिलाएं। फिर उसके बाद ढक्कन लगा करके उसको ढक करके धागे से बांध कर पीपल के वृक्ष की जड़ में इतना गड्ढा खोद करके दबाएं। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो उसके बाद उस पर मिट्टी ढक दें। तो उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ पीपल शब्द है, पीपल शब्द से ही पिपलिका शब्द बना है, यानी कि चींटियाँ। पीपल के दूध को ग्रहण करने वाली चींटियाँ जब नारियल के उस प्रसाद को खाएंगी तो जिसके सिर पर से वो घुमाया हुआ नारियल है, 3 बार घुमाना है, वो सिर पे घुमा करके नारियल जड़ में दबाइए, पीपल की जड़ में, तो आपके ऊपर पितृदोष और जिस प्रकार के कालसर्प दोष, घर में वास्तु दोष के कारण अशांति, तनाव या घर में भूत प्रेत का वास होता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर राहु का दुष्प्रभाव नहीं होता और घर में सुख, शांति, तरक्की, वैभव सब प्राप्त होता है। एक बार सभी से निवेदन करूंगा, आपको अगर राहु की कोई पीड़ा है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।